बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा इलाहाबाद संसदीय सीट से पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया है। और आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं हम नीरज त्रिपाठी जी के घर पर हैं और हम सबसे पहले जैसे जानना चाहते हैं कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की अगर बात करें तो ऐसी शख्सियत का कोई अतुलनीय शख्सियत कह सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के साथ भी अन्य कई प्रांतों का भी उनके प्रभार रहा उनके पास। और आसपास की बात करें तो केवल बीजेपी नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में उनका वही कद था, उतना ही उनसे लगाव लोगों का था। तो एक बहुत अनूठी विरासत उनके पास है। उस विरासत को देखते हुए उन्होंने एक बात और कही थी, जो सबसे बड़ी बात जो आज तक अभी चर्चा में आ रही है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब मैं नहीं रहूंगा, अपने समर्थकों से अपने लोगों से उन्होंने कहा था कि जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरे बेटे को राजनीति में लाइएगा। इस बात को बीजेपी ने पूरा किया और अब उनके न रहने पर अब सीधे तौर पर इस जिम्मेदारी को आपको निर्वहन करना है। तो इस जिम्मेदारी के साथ साथ शहर पर देखते हैं कि इलाहाबाद संसदीय सीट कहना नहीं चाहिए कि वो सीट ही है प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्रियों को दिया। तो आज वहां से आप सांसद उम्मीदवार के रूप में है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, समस्त शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारियों का, साथ ही साथ प्रदेश का नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय केशव मौर्य जी जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, और बाकी सारे पदाधिकारी का, हमारे महानगर के पदाधिकारी का, हमारे जिला के पदाधिकारी का, मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मैं एक इतनी बड़ी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सचमुच ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और अपने साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाती है, क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े नाम जीत चुके हैं। ये जिम्मेदारी है और जो विश्वास पार्टी ने मेरे ऊपर जताया है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उस विश्वास को कहीं से भी कोई दाग ना पहुंचे। आजादी की कई दशक तक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, फिर उसके बाद सबसे पहले जनता पार्टी से चंचल मिश्रा जी आए, फिर एक क्रम चला, मुरली मनोहर जोशी जी भी हुए, और फिर वहां पर एक जो सबसे बड़ी बात थी कि महानायक और नेता देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी उस सीट से सांसद रहे, बहुगुणा जी भी सांसद रहे, वर्तमान में रीता जोशी जी वहां से सांसद, 5 विधानसभा क्षेत्र है। अगर समय देखें तो बहुत कम है। गाँव की संख्या भी अगर गिन लें तो घंटे वाइज भी अगर एक गांव में आप जाते हैं तो संपर्क के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, कैसे करेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खूबी है, वो अन्य पार्टियों से भिन्न है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का कार्यकर्ता चुनाव के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी घर बैठता नहीं है कि अब तो हमारी सरकार बन गई, अब क्या बाद में देखा जाएगा। ये ऐसी सोच नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे साल लगातार बेरोक टोक, बिना आंधी पानी की चिंता किए हुए वो कार्यों में लगा रहता है। और इतनी बड़ी लोकसभा को हम उन्हीं के बदौलत पहुंच पाएंगे और जीत पाएंगे। कार्यकर्ता हमारे पार्टी की रीढ़ है और ये उसी की मेहनत है जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र को कवर कर पाए। अगर बात शहर दक्षिणी से करें तो इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, उनकी पत्नी महापौर भी रही जी तो एक समर्थन आपको तो यहाँ से मिल रहा है जी।
लेकिन एक उसके जस्ट आगे पहुंचते हैं तो खरसाना के बाद मेजा आती है। तो अभी भी आपको देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो आपके आपकी पार्टी की नहीं है, तो वहां पर क्या रणनीति देखिए, बनाई? जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास ना तो मुद्दा है और ना कोई ऐसी योजना है जिससे कि वो अपना एक मजबूत दावा पेश कर सके जनता के सामने। हमारे माननीय मोदी जी ने पिछली बार, पिछले 10 सालों से मैं कहूंगा कि पहली बार से जो वादे किए वो वादे पूरे किए। चाहे वो राम मंदिर बनाने का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन पर हो, उज्ज्वला कनेक्शन हो, हमने जो जो वादे किए, महिला सशक्तिकरण पर हमने जो जो वादे किए वो एक एक करके पूरे किए। बहुत पहले की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली बार, तो उन्होंने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था सरकार बनने के बाद। और उन्होंने ये कहा था कि सरकार बनते ही 1 लाख नौकरी देंगे, परंतु सरकार बनने के बाद उन्होंने उसको सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये कभी वादा नहीं किया था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी पिछले साल का ही डाटा है कि 70,000 पीपीएफ अकाउंट खुले, 70 लाख पीपीएफ अकाउंट खुलने का मतलब सभी जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खुलने का मतलब है कि 70 लाख नौकरियां लगी। जी। ये तो सिर्फ कुछ महीने का डाटा है 2023 का। तो हमने वादा किया था, हम नौकरी दे रहे हैं, वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं केंद्र की सरकार लेकर के आई है, जैसे स्टार्टअप्स लेके आई है, जैसे जनधन योजना लेकर के आई है, और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे कि आज के युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, वो नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देना शुरू करें। जैसे कि राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है जहां से विपक्षी के पिता रेवती रमन जी 2 बार सांसद रहे, उज्जवल रमन पूर्व वहां विधायक रहे, और सपा और कांग्रेस का अलायंस भी है। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ चुनौती हो सकती है इस देखिए, बार मैंने चुनाव? अभी कहा कि यहाँ पर इस गठबंधन ने कोई चुनौती नहीं खड़ी की है, ना ही जनता उनको स्वीकार रही है, क्योंकि ये गठबंधन खाली और खाली इसलिए किया गया है कि इन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किए हैं वो किसी तरह से उजागर न होने पाए। क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं, सब जनता देख रही है कि भ्रष्टाचारियों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यही तो हो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या मैं कहूंगा कि इनके अलावा और कोई है ही नहीं। ये अनर्गल प्रलाप जरूर करते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है सीबीआई ईडी द्वारा। सभी जानते हैं कि ये सारी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, और अगर इनकी बातों को हम मान भी लें तो अगर ऐसी बात है तो न्यायालय तो सबूतों पर चलती है, न्यायालय तो सबूत देखती है। आपको अगर वहां से बेल नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है, अभी रिसेंटली हाईकोर्ट ने केजरीवाल जी की जमानत को ठुकराते हुए ये बोला कि नहीं, मनी ट्रेल भी साबित होता है और ये लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, जो एविडेंस है। तो ये गठबंधन कोई पाक गठबंधन नहीं है, ये पाप का गठबंधन है। अभी विद्वान अधिवक्ता भी हैं वर्तमान में भारत उत्तर प्रदेश सरकार के, अपर महाधिवक्ता भी हैं। तो अगर हम पूरा विश्लेषण करते हैं तो अगर संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की, तो ये बड़ा सौभाग्य रहा कि जितने भी अधिकतर वहाँ के सांसद बने सब बुद्धिजीवी थे। जी। उसको आप भी फुलफिल करते हैं। तो अब ये एक सवाल ये आता है कि अब आपके सामने युवा भी होंगे, आपके अधिवक्ता बंधु भी होंगे, आपकी जनता जनार्दन भी होगी, आने वाला भविष्य भी होगा, तो इन सबके लिए आपने क्या कुछ अलग से कार्य योजना तैयार करना चाहिए? देखिए, मेरे पिताजी ने मूल्य आधारित राजनीति की। उन्होंने कभी राजनीति को बिजनेस नहीं समझा, उन्होंने कभी राजनीति में किसी भी गलत चीज से कोई समझौता नहीं किया। उनकी सर्वग्राहता थी, उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते थे। स्वयं फोन उठाना, स्वयं रिप्लाई करना,
यहाँ तक कि वो जब गवर्नर बने तो भी। तो मैं उन्हीं का अंश हूँ और ये सारी चीज़ें मुझ में भी है, और मैं ये वादा करता हूँ कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाकी जनता हो, अगर उन्हें कोई भी तकलीफ या कुछ होती है तो इस घर के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे। एक सफल व्यक्ति के पीछे कहा जाता है किसी न किसी महिला का हाथ होता है। आपकी इस राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही जैसे चर्चा आ रही थी कि आपकी अर्धांगिनी का साथ रहा है। कविता काफ़ी दिनों से पार्टी में सक्रिय रूप से कार्यरत है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। वर्तमान में वो महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भी हैं और उन्होंने महिलाओं को के साथ मिल कर के भी अपना काफ़ी क्षेत्र बनाया है। और जी हाँ, उनकी उस मेहनत का भी मुझको फ़ायदा मिल रहा है। जिसकी जनता की क्या क्षेत्र की जनता के लिए संदेश ये है कि मैं स्वर्गीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का बेटा हूँ। जो उन्होंने राजनीति की है, मूल्य आधारित राजनीति की है, मैं उसी को आगे लेकर के बढ़ूंगा। जनता के लिए ये दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कोई भी समस्या होगी, मैं उनके लिए हर क्षण उपलब्ध रहूंगा। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के बीजेपी से उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी जी साफ शब्दों में कहते हैं कि उनके पिता पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी जीवन मूल्य आधारित राजनीति करते थे। मानवीय मूल्यों को सबसे महत्वपूर्ण था उनके लिए, और वास्तव में लोगों ने देखा भी था। और यहाँ पर उन्होंने जो जीवन जिया था, वो एक साहित्यकार थे, विद्वान थे, बहुत अच्छे और कुछ सफल अधिवक्ता थे, कुशल राजनीतिक थे, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत बेहतरीन इंसान भी थे। उनके दरवाजे हमेशा खुले होते थे। से, सेम उसी सिद्धांत, उसी परिपाटी को नीरज जी भी जिंदा रखना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब उनके सामने है यहाँ की इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता, और अब देखना है कि ये चुनाव जीत कर वो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तो जनता उनको हाथों हाथ लेती है और विजयी बनाती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिव पूजन सिंह।